गुड्डी, गुड्डी ये क्या कर रही हो तुम? मैं देखना चाहती हूँ जब मैं सोती तो कैसी लगती हूँ। फालतू टाइम पास करती रहती है। होमवर्क नहीं है, होमवर्क करो। ये क्या कर रहे हो तुम? सुबह से अखबार चाट रहे हो। फिल्म स्टार के घर पर इनकम टैक्स की रेड। क्या? मैं अपने स्टार को देख रहा हूँ, नौकरी के स्टार को। मुझे नौकरी कब मिलेगी? तुम इसे होमवर्क कराओ। हाँ चलेगा। मामा, काल कितने प्रकार के होते हैं? बेटा काल 4 प्रकार के होते हैं। 4? हाँ, भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, ट्रंक काल। तुम अंदर जाके होमवर्क करो। इतना बड़ा हो गया, अकल दूध पीते बच्चे की है। मैं अभी भी दूध पीता हूँ। लक्ष्मी, ये देखो क्या है। इंदौर से विजू मामा का खत आया है, कल यहाँ पर पधार रहे हैं। विजू मामा को यहाँ किसने बुलाया? मैंने रस्मन कह दिया था अपनी वो तीसरी मामी के इंतकाल के बाद। मुझे लगा कि इंदौर में बेचारे तनहा होंगे, अकेले होंगे, तो मैं यहाँ पर दिल बहल जाएगा, इसलिए कल आ रहे हैं वो। तुम्हारे विजू मामा के बड़े मजे हैं। हाँ, हर 5वें साल एक बीवी मर जाती है और नहीं ले आते हैं। कितने लकी हैं, कितने लकी हैं। क्या? नहीं, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। तुम तो इतनी अच्छे हो कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास 2-2 लक्ष्मियां क्यों नहीं है। अरे राज मत करो, विजू मामा के स्वागत के लिए कुछ करो। कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे मामा है ना, तुम्हारे मामा इतने चुटकू है ना, 6 महीने का डेरा डाल के बैठ जाएंगे। दीदी घबराना नहीं, मैं उसे भूत बन के डराऊंगा। अरे तुम वो इतने बड़े, स्वयं इतने बड़े भूत हैं कि भूत भी उनसे डर जाते हैं। तो मैं भविष्य बन के डराऊंगा। मैं तेरा वर्तमान बिगाड़ दूंगा, समझा? उनका तो धंधा चौपट हो गया था ना। हाँ। आजकल क्या करते हैं? आजकल जल्दसाजी करते हैं, कहते हैं कि मैं लिटरेचर का काम कर रहा हूँ। अच्छा, बड़े लेखक हैं? नहीं, लेखक नहीं है। तो प्रोफेसर हो गए? प्रोफेसर भी नहीं है। अच्छा, तो लिटरेचर के लिए करते क्या है? बुक बाइंडिंग करते हैं, किताबों पर जिल्द चढ़ाते हैं। दीदी वो मैं नहाया हूँ। दीदी क्या किया तुमने? दीदी मुझे लगता है कि आज शुक्रवार है। आज शुक्रवार ही है। हाँ, इसीलिए तो मुझे लग रहा था। तू भूल गया आज विजू मामा आने वाले हैं। विजू मामा आ गए। विजू मामा आ गए। कहाँ है? आइए मामा जी, आइए। राज, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दिखाई देता है सब कुछ। लीजिए, ये दिखाई दे रहा है आपको। 3 बार तो गड्ढे में गिर गए थे आप। देखो राज, मैंने तुम्हें कितनी बार इधर मैं नमस्ते मामा जी। नमस्ते, कैसे यहाँ पर है, सब यहाँ है। मामा जी, पाए लागू मामा जी। ये कौन है चिड़ीमार? ये गुल्लू है, गुल्लू मेरा साला, लक्ष्मी का भाई। हाँ, गुल्लू निठल्लू यही है। मामा जी मुंह संभाल के बात कीजिए, हम बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं। नमस्ते मामा जी। नमस्ते। अरे वाह वाह वाह, गुड्डी कितनी बड़ी हो गई। गुड्डी यहाँ है। अच्छा गुड्डी, आप ये चश्मा पहनिए ना। दिखाई देता है मुझे। कितनी बड़ी हो गई ये, ना कह रहे हो तुम? मामा जी मैं स्टूल में खड़ी हूँ। अरे मैंने तो देखा ही नहीं। चश्मा पहन लीजिए ना। मैंने कहा ना, मुझे दिखाई देता है अच्छी तरह से। ये लो गुड्डी, तुम्हारे लिए प्रेजेंट है। थैंक यू मामा जी। अरे इतने छोटे से प्रेजेंट के लिए थैंक यू कहने की क्या जरूरत है? थैंक यू कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, पापा ने सिखाया इसलिए मैंने कह दिया। गुड्डी, तू क्या मामा जी कह रही है? ये दादू हैं। नहीं, मैं इतना बुढ़ा थोड़े हो गया हूँ मैं। हैं? क्या उम्र होगी आपकी मामा जी? मेरी उम्र ही कहाँ हुई? मेरा मतलब है मेरी कुछ 45 साल और कुछ महीने हो। कुछ मतलब कितने महीने? चश्मा लगा के बोलिए। मतलब कुछ 45 साल और 60 महीने हो गए। मामा जी आपने रिटर्न टिकट निकाला? मुझे बुक करना पड़ेगा ना। गुल्लू क्या बदतमीजी है? हाँ, मेरी दीदी कह रही थी आपके मामा जी बहुत चिपकू है। नहीं, मैं यहाँ चिपकाने के लिए आया हूँ, चिपकने के लिए नहीं। अच्छा, मतलब क्या है? ये देखो, मतलब ये है। बॉटल ये देखो लड़की कैसी है, देखो बहू। हाँ गुल्लू मियाँ, कैसी लगी लड़की? बहुत अच्छी लड़की है। अगर बीच में नाक नहीं होता ना तो 2 आंखें आपस में टकराती। बहू, अगर लड़की अच्छी लग रही हो तो मैं बात आगे बढ़ा लूं। लड़की बहुत अच्छी है। कब से हम गुल्लू के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। गुल्लू के लिए नहीं, ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ। अब राज तुम बताओ, 3 शादियां की मैंने, तीनों बीवियां मर गई, अब मैं क्या करूं? आप औरत जात पर रहम कीजिए। ये लीजिए मामा जी। ओ यहाँ पर ये लीजिए। हाँ, पता है। क्या पता है? दिखता तो है नहीं, शादी करने चले। एक बात बताएं, आपको इस बुढ़ापे में चौथी शादी करने का शौक क्यों चल रहा है?
बेटा मैं सिर्फ समाज सेवा करना चाहता हूँ। समाज सेवा? हाँ, समाज में कितनी सारी विधवाएं हैं, एक विधवा के साथ मैं शादी कर लूंगा। आप सिर्फ शादी कर लें, विधवा तो वैसे ही हो जाएगी। मामा जी, आपके भगवत भजन के दिन है या शादी करने के दिन है? लक्ष्मी, मैं भी इनको यही समझा रहा था। देखो बहू, मेरे 2 जवान लड़के दोनों अमेरिका में हैं। मेरा इतना बड़ा घर है, मैं अकेला हूँ, मेरी देखभाल कौन करेगा? पर मामा जी, आप इतनी जवान लड़की से शादी करेंगे तो उल्टे आपको इसकी चौकीदारी करनी पड़ेगी। करेक्ट मामा जी, बुढ़ापे में शादी करना है यानी दूसरों के पढ़ने के लिए किताब खरीदना है। लड़की जवान जरूर है लेकिन 3 विकेट उड़ा चुकी है। क्या मतलब? पहला लड़का सगाई के बाद लुढ़क गया, दूसरा शादी के बाद और तीसरा हनीमून पर। यानी जोड़ी टक्कर की होगी आपकी। अरे मैं तो इंदौर से इरादा करके ही निकला हूँ। क्या? शादी करूंगा, उसके बाद ही वापसी की टिकट कटाऊंगा। ओ राज, जल्दी जल्दी शादी पटाओ और टिकट कटवाओ। हाँ हाँ, मैंने फोन कर दिया है, वो लोग परसों यहाँ आ रहे हैं। परसों आ रहे हैं? अब देखो बेटा राज, देखो वो सामने वाली पार्टी बड़ी मालदार पार्टी है, समझे ना, और अपनी हालत आजकल जरा पतली है। बराबर है, आपने वेल्थ कमाने के चक्कर में पहले आपकी हेल्थ गंवा दी, अब हेल्थ कमाने के चक्कर में वेल्थ गंवा दी। देखो क्या, इसीलिए मैंने इन लोगों को इंदौर नहीं बुलाया, यहाँ बुलाया। तुम्हारी गाड़ी बंगला देखकर थोड़े से इंप्रेस हो जाएंगे और तुम भी जरा बड़ा चढ़ा कर बात करना। मामा जी, आप शादियां 4 के बजाय 6 कर लीजिए, लेकिन मुझसे चीटिंग नहीं होने की। अरे चीटिंग करने के लिए कौन कहता है? देखो गली गली घूमकर कपड़ा बेचने वाला, उसे फेरी वाला कहने के बजाय क्लॉथ मर्चेंट कह सकते हैं। करेक्ट है, करेक्ट है। लक्ष्मी के फादर ने भी शादी से पहले यही कहा था कि वो बहुत बड़े एंटीक डीलर हैं। बाद में पता चला वो कबाड़ी थे, गली गली आवाज लगाते थे, जुना पुराना सामान ले लो। उसमें ये मुझे मिल गई। लक्ष्मी, बंगला सर, ये मेरी पहली इनकम टैक्स है। आई एम सो एक्साइटेड सर। कम हियर, there's no need to get excited। अरे हम यहाँ इनकम टैक्स रेड करने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ डॉक्टर सेठी के इनकम टैक्स रिटर्न की रूटीन इंक्वायरी करने आए। ओके, फॉलो मी। फॉलो मी। ओह, लगता है लड़की वाले आ गए। आप डरिए मत, मैं देखता हूँ। अरे मामा जी, ये क्या चश्मा फेंक दिया आपने? अरे भांजे समझ जाओ क्या है, शादी ब्याह का मामला है ना। अगर उन्होंने मुझे ऐसे बाइनोक्यूलर्स पहने देखा तो बिदक जाएंगे ना आते ही। आइए 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 आइए। डॉक्टर सेठी हैं? हाँ, आप ही का इंतजार कर रहे हो। हाँ, आप लड़की वाले हैं ना? हाँ, चेहरे से परेशान लग रहे हैं, लड़की वाले होंगे आप। एक मिनट, हाँ लड़की वाले, फिर? लड़की वाले, लड़की आइए 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 आइए, आई एम डॉक्टर सेठी। ओह, वेरी प्लीज्ड टू मीट ये यू। मेरे मामा जी और हैं। मैं गुल्लू। गुल्लू? वही तो बताया। चाय करने जा रहा हूँ मैं। Well, I am Dalal and she is Madhu। हेलो। आपको जगह ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? Well, कोई खास नहीं। तकलीफ कैसे नहीं, मुझे तो हुई थी सुबह। देखिए क्या, ये जो बंगला है ना, इस मोहल्ले में सबसे मशहूर बंगला है। हाँ, वैसे आजकल के भाव में राज क्या भाव, करोड़ रुपए का तो होगा? हाँ मामा जी, मामा जी नहीं, जरा ज्यादा बोल रहे हैं। एवरीबॉडी, बाय बाय। हेलो। क्या नेकलेस है? असली हीरो का है। अच्छा, कितने का है? ये कुछ 15-20 लाख का। छोटी चीज मैं घर में रखती हूँ, बड़ी चीज है ना मैं बैंक में रखती हूँ। डॉक्टर साहब, लगता है आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। बस मालिक का शुक्र है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। He is minting money। आजकल डॉक्टरी के धंधे में पैसा है। वैसे इनकम टैक्स वालों का जरा प्रॉब्लम होता है, लेकिन सो तो है। आप अपना घर चलाने के लिए क्या काम करते हैं? मैं इनकम टैक्स वाला हूँ। इनकम टैक्स वाले? जी हाँ, मैं इनकम टैक्स कंसल्टेंट भी हूँ। अच्छा अच्छा, इनकम टैक्स कंसल्टेंट। अच्छा, ये तो अच्छा है ना, अगर ससुर इनकम टैक्स कंसल्टेंट हो तो अच्छा ही अपने लिए। लेकिन यही है ना आपकी लड़की? लड़की? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी हाँ जी। मामा जी, कल तो आपने किसी और लड़की की तस्वीर दिखाई थी। शायद इसकी बहन की तस्वीर गलती से आ गई हो। अच्छा, लेकिन नहीं, चलेगी कोई बात नहीं, ये भी चलेगी। शादी तो करनी है। वैसे आप लड़के के दादाजी होंगे क्यों? अरे क्या बात कर रहे हैं, ये स्वयं लड़के हैं। ओह, तो फिर क्यों ना लड़के लड़की को अकेले बैठ के हाँ, नॉट अ बैड बातें आइडिया, करने का नॉट अ मौका बैड मिले। आइडिया। चलिए आप अंदर आइए, मैं आपको घर चलिए। दिखाता हूँ। तुम बैठो। बट सर। बेटी,
बेटी बेटी। हाँ। लगता है घर में काफी ब्लैक का माल है। तुम बुड्ढे को बातों में उलझाए रखो, मैं पता लगाता हूँ। शर्माती है। आपके 3 पति गुजर गए, बड़ी अफसोस की बात है ना। नहीं, मेरी भी 3 बीवियां मर चुकी हैं। अपनी जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। अगर मुझसे तुम शादी करोगे ना तो तुम माला माल हो जाओगे। इधर Very nice bungalow. I'm impressed, really. पर इसमें है ना सिर्फ 4 बेडरूम्स हैं। हम है ना नया बंगला लेने की सोच रहे हैं with a swimming pool and all. You see? I see. I can see. लेकिन उसमें तो काफी ब्लैक का माल लग जाएगा ना? Oh no problems है ना राज, हमारे पास है ना बहुत ब्लैक मनी है। Oh, I see. Yes. चलिए मैं आपको गार्डन दिखाती हूँ। क्या बकवास कर रही हो? अरे मुश्किल से ये बंगला हम मेंटेन कर पा रहे हैं, तो तुम कहती हो कि नया बंगला लेंगे। अरे ठोकते जाओ ना, अपने बाप का क्या जाता है। एक बार मामा की शादी हो जाने दो, फिर कौन देखने वाला है। आई मधु, जब से तुम आई हो ना, मुझे हर सांस में तुम्हारी याद आती रहती है। तो फिर तुम सांस लेना बंद कर दो। ऐसे नहीं। यू गिव मी अ डेट ना, कल परसों। ओके। कल शाम को हम मिलते हैं होटल रोज गार्डन। मधु, you're so sweet। मुझे ऐसे लगता है ना मैं मधुमक्खी बन के तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता। तुम मक्खी नहीं, जानवर हो जानवर। लेकिन मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। Good. Very good. I must say, very impressive. थैंक यू। डॉक्टर सेठी, लगता है आपने काफी ब्लैक का माल इकट्ठा किया। जिनके पास ब्लैक का माल है वही असली रईस है। जी हाँ। आपकी असली रईसी की इंक्वायरी तो हमारे सीनियर ऑफिसर करेंगे। सीनियर ऑफिसर वो कौन? हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। जी हाँ, मैं तो सिर्फ इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, मिस्टर मधुसूदन दलाल। ओह, एंड बाय द वे, thank you for all the information. You've been most helpful. Follow me. लच्छू, इसका मतलब मेरा कल का अपॉइंटमेंट कैंसिल। मामा, अरे प्यारे मामा आ गए ना मैं लोचे में। अरे मैं क्या करता, मुझे लगा वो लड़की वाला है। लेकिन हमारे जीजा जी को जेल होगी ना। शराब गुल्लू, ये सब तेरी वजह से हुआ। तू नहीं कहा था कि लड़की वाले आए? मैंने कहा था, लेकिन उस वक्त मैंने सोचा मत कर, तू सोचा मत कर, तेरे सोचा में बहुत बड़ा लोचा है। गुल्लू ये है। गुल्लू, जब भी कोई दरवाजे पे आए उन्हें पूछने का, आप कौन है, आप कहाँ से हैं, आपका कार्ड है क्या? लेकिन राज, तुम तो इनकम टैक्स रेगुलरली पे करते हो, तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। डरने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम लोगों ने ये कहा ना, ये फ्लैश करके कि हमारे पास 22 लाख की ज्वेलरी है, 8 करोड़ का बंगला है, 10 करोड़ का बंगला है, उसमें भी क्या उस समय निकाल दो, ये सब गले में से निकाल दो, उतार दो इसको। इसमें तुम बारात में सजी हुई घोड़ी लग रही है। लेकिन मेरी शादी का क्या होगा? बैंड बजेगा। आपकी शादी का तो बैंड बजेगा। वो सीनियर ऑफिसर यहाँ पर आएगा, इंक्वायरी करेगा, मेरे घर की है ना ये पूरी फर्श खुदवा डालेगा, मेरी फॉल्स सीलिंग तोड़वा डालेगा, और बेडरूम का बेड फाड़ डालेगा, टॉयलेट के फ्लश में झांक कर देखेगा। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, हाय करो, हाय। पीछे लग गए इनकम टैक्स वाले, हाय। क्या आइडिया? पहले मैंने बोला। देखो, कुछ दे दा के पटाखे क्यों नहीं डाल? रिश्वत मामा जी, रिश्वत। मैं रिश्वत देने और लेने के साथ खिलाफ हूँ। अरे एक ने दी, दूसरे ने ली, तीसरे की क्यों जली? चुप बैठो, अभी मेरी आइडिया सुनो। जीजा जी, हम सब लोग ये घर छोड़कर जाएंगे, किसी को पता ही नहीं होगा हम कहाँ हैं। तू अगर ये दुनिया छोड़कर जाएगा ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जीजा जी, देखो, तुमने चोरी की नहीं ना, डरना किस बात का है? डरना तो हम लोग साफ साफ बता देंगे असलियत क्या है। ये बार अब कौन होगा? अरे लगता है लड़की वाले हैं। डरो मत, मैं हूं ना, सब कुछ पूछूंगा, कार्ड भी पूछूंगा। आप कौन हो, क्यों हो, कैसे हो, काय के लिए आए हो? कि आप अपना कार्ड दीजिए ना। मेरा नाम है रवि पटवर्धन। अच्छा। मैं बांद्रा से आया हूँ। अच्छा, ये रहा अच्छा। मेरा कार्ड। रवि पटवर्धन, डायरेक्टर आरटीओ। आरटीओ नहीं, ITO। हाँ मालूम है, आरटीओ। हाय, इनकम टैक्स ऑफिसर। आइए। नहीं, रुकिए, मैं जरा पूछ के आता हूँ, घर में क्या क्या रखा है। अरे मैं लड़की वाला हूँ। अरे गया, ये तो उल्लू दिखता है, उसका नाम जरूर गुल्लू होगा। जीजा जी, नहीं, ऊपर, गुल्लू ऊपर।
लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हुआ? हो गया। क्या हुआ? बाहर इनकम टैक्स ऑफिसर आ गया। तुझे कैसे मालूम हुआ? ये देखो कार्ड उसका। ये कार्ड? हाँ, कार्ड अरे कार्ड यहाँ से, कार्ड यहाँ। मुझे बाहर खड़ा रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। बैठिए बैठिए। नहीं है? बैठ। हाँ बैठिए, हम सब यहाँ पर बैठे। देखिए मैं डॉक्टर सेठी हूँ, ये मेरी पत्नी है लक्ष्मी, ये मेरे मामा जी हैं। मैं गुल्लू। गुल्लू, वही तो बता रहा हूँ ना। देखिए आपको जो कुछ, अरे यहाँ देखिए जो कुछ पूछना आप पूछ लीजिए, हम सब साफ बताएंगे। हाँ। शुक्रिया, ऐसे मामले में कुछ पूछताछ करने की जरूरत है। करेक्ट। आप इंदौर से आए अरे हैं? मैं नहीं, ये इंदौर से आया। हाँ, मगर आपकी 3 बीवियां मर चुकी मेरी हैं। नहीं, इनकी मरी है। हाँ, मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। देखो हम इंदौर से जरूर आए हैं। मुझे मालूम है, इनको बताओ। हाँ हाँ, इंदौर से आए हैं। हमारा वहाँ छोटा सा एक बिजनेस है, लेकिन आप जानते हैं ना आजकल सब धंधा मंदा है। लेकिन हमने तो सुना था कि आप बड़े रईस खानदान के हैं। क्या रईस खानदान की हमारी प्रैक्टिस नहीं चल रही है, घर में अनाज का कुछ एक दाना तक नहीं है। ये देखिए शर्ट फटी है, यहाँ से आप इनको देख सकते हैं। हाँ मेरी बच्ची जो है ना, इतनी बेचारी दूध के लिए 2 दिन से बिलक बिलक कर देख रही है। हाँ बेटा। बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ देखा, बेहोश हो गई मेरी बच्ची, बेहोश हो गई। हमें तो बताया गया था कि अरे क्या अरे बताएं? नहीं, ये तो सब झूठ है, सब झूठ, लड़की वालों को बताने के लिए। सब ये जायदाद, ये देखो, ये सब झूठ है, नकली नकली। ये 10 लाख का नहीं है, नकली है। ओ ऐसी तो आप हमसे धोखा करना चाहते अरे थे। धोखा तो साहब हमारे साथ हुआ, हमने आपके इनकम टैक्स ऑफिसर को लड़की वाला समझ बैठे थे। देखिए आपको अब असलियत मालूम पड़ गई है ना, जरा सोच समझ के निपट डालिए। लेकिन जनाब मुझे तो एक ही लड़की है। पता है, उसी लड़की के दहेज के लिए मेरी नहीं, उनकी लड़की है। लड़की के दहेज के लिए आप बकवास बंद कीजिए। अरे बाबा मैं इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं हूँ, मैं अपने लड़की के शादी के सिलसिले में यहाँ आया था। सुना। अरे अरे अरे, एक्सक्यूज मी, हमारे घर में जरा गड़बड़ चले। ओ एक सुनिए आप हमारे पास बहुत पैसा है। देखिए वी आर वेरी सॉरी। आप यहाँ अपनी बेटी की शादी के लिए आए थे? हाँ, यानी आप इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं है? किसने कहा आपको मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ? इडियट। हमारा गुल्लू मेरा साला 1 नंबर का पक्का इडियट है। हाँ लेकिन आपके कार्ड पे लिखा हुआ था डायरेक्टर ITO। बराबर है, मैं इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर हूँ। देखिए हमसे बहुत भारी भूल हो गई है, हमें माफ कर दीजिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा हो गया, मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया। नहीं नहीं, अभी अभी जो हमने कहा वो सब झूठ है। हाँ। अरे आपने कहा था, पहले जो कहा था वो सब झूठ है। क्या है वो आप जो समझ रहे हैं ना वो नहीं है, हाँ। और जो नहीं है ना वो आप समझ रहे हैं, पागलों जैसी बात कर रहे हैं। ताकि आपके समझ में आए। नहीं कुछ नहीं, आप खड़े कीजिए, आप बैठिए। लक्ष्मी जाओ, नाश्ते का इंतजाम करो आपके लिए। आप बैठिए। नहीं, मुझे नहीं बैठना है। आप बैठिए ना, ऐसा मत कीजिए ससुर जी। ससुर जी? तो क्या आप मुझे ससुर जी बनाएंगे? नहीं, टेक इट दिस वे, मैं आपके बेटी से शादी करूंगा और मजबूरन आप मेरे ससुर जी बन जाएंगे। मेरी बेटी 3 बार विधवा हो गई तो क्या हो गया? मैं तुम जैसे कंगालों के घर में मेरी बेटी की शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। हाँ, ये कंगाल नहीं है, आप ये गलतफहमी में मत रहिएगा ससुर जी। ससुर जी? ससुर जी बोला ना तो खबरदार। बुढ़ा खुड़ुस, बुढ़ा खड़ूस तेरा बाप। क्या किया आपने? भगा दिया उन्हें। आपकी चौथी शादी का चांस भी गया। एक काम कीजिए, आप इंदौर जाके आराम कीजिए प्लीज। डोंट वरी बेटे, जाने दो। औरत बस जैसी होती है, पीछे पीछे मत दौड़ो, निकल जाएगी। इंतजार करो, दूसरी आएगी। अबे साले घनचक्कर गुल्लू, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? क्या किया है? तू लोचा मास्टर है, बहुत बड़ा लोचा मास्टर है। गुल्लू, तेरी वजह से मामा जी की शादी रुक गई। राज अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? चिटक के रहेंगे यहाँ पर। कहा था ना उन्होंने, जब तक शादी नहीं हो जाती मैं टिकट नहीं कटवाऊंगा। मेरी शादी? ये लो देखो, ये तुम्हारे पिताजी ने जो सैंपल पैदा किया है ना, उसके लिए तुम्हारे बाप को है ना बहुत बड़ा ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ। हेलो एवरीबॉडी, अरे मामा जी, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय फोर्थ वाइफ मधु। यस, आपकी मामी। अरे यानी आपने इनसे शादी कर ली? She's so sweet. देखा राज? राज उधर? नहीं इधर। लेंसेज लगाए। अब तुम्हारे इनकम टैक्स का प्रॉब्लम सुलझ गया और हमारी शादी भी हो गई। हे प्रभु, तू खूबसूरत लड़कियों को इतना बेवकूफ क्यों बनाता है प्रभु? खूबसूरत इसलिए बनाते ताकि तुम उनसे शादी करो। Correct. और बेवकूफ इसलिए बनाते कि वो तुमसे शादी करे। हाँ, मतलब तुम मानती हो कि तुम बेवकूफ हो, है ना? एनीवे, कांग्रेट्स मधु। ए मधु, क्या मामी कहो? पाला को मामी। देखो अब हमें निकलना होगा। नहीं अरे ऐसे कैसे चल? नहीं, मैं जानता हूँ तुम कितना हमें रोकना चाहो, हम नहीं रुकेंगे। मुझे मालूम है
अपने रिश्तेदारों से बिछड़ना कितना मुश्किल होता है। नहीं, रिश्तेदारों से पीछा छुड़ाना कितना कठिन होता है। क्या क्या क्या? नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, हम चल रहे हैं, हमारे हनीमून का टाइम हो रहा है। अच्छा, हनीमून का टाइम हो रहा है तो हम तीनों की तरफ से आप दोनों को ऑल द बेस्ट।